हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आई होप कि आप एकदम ठीक ठाक होंगे और आप सभी का दिन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो मैं फ़रहीन हाजिर हूँ एक और ब्लॉग के साथ इन फ़रहीन की दुनिया। डे बिफोर येस्टरडे मैं जो हूँ, मेरी एक और फ्रेंड हैं जो कि दुबई में रहती हैं, उनसे मिलने गई अलसीफ दुबई। नाउ दिस एरिया ऑफ दुबई इज़ क्वाइट डिफरेंट पार्ट ऑफ दुबई। यहाँ पे इसको ओल्ड दुबई बोलते हैं, ये देरा साइड में होता है और मैं ख़ुद यहाँ पे पहली दफ़ा गई थी। मैंने इसके काफ़ी वीडियोस देखे थे और मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा दिल था कि मैं इस जगह पे जाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती थी एंड प्रोग्राम नहीं बन पाता था। लेकिन मेरी फ्रेंड जो हैं इधर ही रहती हैं, तो फिर इत्तेफाक से फिर हम लोग का प्लान बना और फिर मैंने उनसे बोला कि यार मुझे अलसीफ दुबई घूमना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि अलसीफ दुबई इतना बड़ा है कि मैं एक दफ़ा में आपको नहीं घुमा सकती, तो जितना मैं घूम पाई मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाया है। और नेक्स्ट व्लॉग में जब भी नेक्स्ट जाऊँगी अलसीफ दुबई, जो एरियाज़ में नहीं जा पाई हूँ वो सब मैं कवर करूँगी। तो यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था अलसीफ दुबई में, एक आर्ट्स इवेंट हो रहा था, तो जल्दी से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इवेंट का। इट वॉज़ अ फ्री इवेंट, तो जल्दी हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करा लिया एंड वी वेटेड फॉर द गेट टू ओपन, जो कि 4 बजे खुलना था। तो टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उससे पहले कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर किया जाए। तो चलिए चलते हैं वन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स इन अलसीफ, जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये वाला रूम सबसे पहले था एंड देयर वर सम पेंटिंग्स, और ये लग रहा था कि हाँ, पुराने ज़माने में जैसे घर हुआ करते थे उस तरह का घर था। नेक्स्ट रूम जो मैं समझ सकती हूँ वॉज द लिविंग रूम। इसमें बहुत सारे सोफ़ाज़ थे, टेबल्स थी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, लाइक आई रियली लव्ड द होल कॉन्सेप्ट। और ये सारा जो पुराने ज़माने का जो फ़ील है ना, वो इनके खिड़की और दरवाज़ों से आ रहा था। मुझे अपनी नानी का घर याद आ गया जो कि बनारस में हुआ करता था। एंड आई रिमेंबर कि उनके घर के भी दरवाज़े इसी तरह के होते थे, लकड़ी के। और यहाँ आप मिलेंगे मेरी दोस्त रिमशा से, जो कि ऑन कैमरा आ गई एंड आई वाज लाइक चलिए आ जाइए, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने दर्शकों से, अपने ऑडियंस से। यही थी जो कि यहाँ पे रहती हैं। और ये जो है, मुझे तो लगा कि मतलब इनको तो टूरिस्ट गाइड होना चाहिए, बिकॉज शी वाज सो गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स। वो ऑलरेडी यहाँ घूम चुकी हैं। नेक्स्ट वी एंटर अनदर रूम, जो कि मुझे एक और लिविंग रूम जैसा दिख रहा था, बिकॉज व्हेन वी एंटर्ड तो उसमें भी सोफ़ाज़ रखे हुए थे, बट दूसरे डिज़ाइन के सोफ़ाज़ रखे थे, बट दे वर ऑल्सो ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। इतने खूबसूरती से इन्होंने ये ओल्ड दुबई के कल्चर को संभाल के रखा हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर पीपल टू सी दैट एग्जैक्टली ओल्ड दुबई में किस तरह से चीज़ें हुआ करती थी। और ओल्ड दुबई की सबसे यूनिक बात यह है कि एक तरफ आपको ओल्ड दुबई नज़र आएगा और दूसरी तरफ आपको नई बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। दिस वॉज़ अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और इतने सारे पुराने घर देख के मुझे अपनी नानी का घर, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि नानी का घर याद आ गया, जो कि बनारस में हुआ करता था। एंड दरवाज़े, खिड़कियाँ, इसी किस्म की दरवाज़े खिड़कियाँ होती थी। और वो जो आपको सीलिंग नज़र आ रही है वो भी इसी तरह से हुआ करती थी। काफ़ी सिमिलर सीलिंग्स वहाँ की भी इसी तरह की हुआ करती थी। तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई, एक तरह से कह सकती हूँ मैं। ये कुछ डिज़ाइंस थी गोल्ड ज्वेलरी की, जो उन लोगों ने लगा रखी थी एंड दे वर सो ब्यूटीफुल, सो नाइस।
तो शाम के 4 बज चुके थे और हम लोग को इवेंट पे भी जाना था, तो मैंने और रिमशा ने डिसाइड किया कि एज़ मच एज़ पॉसिबल जितना कुछ हम कैप्चर कर सकें, हम कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा आएँगे इस एरिया में जब रिमशा विल बी बैक आफ्टर ईद, बिकॉज़ रिमशा इज़ गोइंग ऑन वेकेशन, तो यही डिसाइड हुआ। तो बस जल्दी-जल्दी से मैं सारे वीडियोज़ बना रही थी सो दैट कि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूँ, आप सभी को दिखा सकूँ कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या देखा। इस वाले रूम में काफ़ी अंधेरा था और कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, तो वो कैप्चर भी मैं ठीक से नहीं कर पाई और बहुत सारी पेंटिंग्स थी, तो ऑब्वियसली हम लोग को लगा कि बस जल्दी-जल्दी कर लें बिकॉज़ हम लोग को बहुत देर हो रही थी एंड इट वाज़ ऑलरेडी 4 o'clock और हमें एक इवेंट पे जाने का दिल था जल्दी-जल्दी, तो काफ़ी हमने ये वाली बिल्डिंग्स काफ़ी हद तक देख चुके थे हम लोग। दिस वाज़ अनदर रूम व्हिच वाज़ फुल ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा था और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इनकी खिड़की दरवाजे बिल्कुल पुराने ज़माने के थे, ऑब्वियसली ओल्ड दुबई का एरिया है, तो वो बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि मैं नानी के घर आ गई हूँ बहुत ही वही वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ रूम्स इस बिल्डिंग के क्लोज्ड थे एंड विजिटर्स वर नॉट अलाउड और जो रूम्स ओपन थे वहाँ वहाँ हम लोग जा रहे थे। ये बिल्डिंग बाहर से धूप में इतनी खूबसूरत लग रही थी, मतलब बिल्कुल पुराने स्टाइल में। इस रूम में घुसते साथ मुझे नानी के घर में जब हम लोग खाना खाते थे तो दस्तरखान लगता था, वो वाले वो वाली यादें ताज़ा हो गई। बिल्कुल दस्तरखान वाले वाइब्स आ रहे थे। दस्तरखान बेसिकली वो होता है ना, टेबल क्लॉथ बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में मतलब नाना नानी के यहाँ, दादा दादी के यहाँ, आई एम श्योर आप लोग के यहाँ भी बिचता होगा, खाना लगता है उसी पे, किसी के यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं होता है। तो बस वही याद आ गया, मुझे याद आ गया कि कैसे हम लोग बैठते थे, छोटे-छोटे थे और उसके बाद फिर मामू सब लोग, मामू लोग और खाला और सब लोग ऑल द पीपल जो उस टाइम हुआ करते थे घर में, सब लोग दस्तरखान पे बैठते थे। ये सारे वाइब्स वही वाले आ रहे थे। Hi. Hi. Thank you so much, Sana, for coming. तो ये ब्लॉग में आपको बहुत सारी ओल्ड दुबई की चीज़ें देखने को मिलेगी। अब हम लोग जा रहे थे फेस्टिवल की तरफ, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि समुंदर का एक नज़ारा कैप्चर कर लूँ। इतनी सारी बर्ड्स थी वहाँ पे एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट माशाल्लाह। ये व्यू जो है ना, ये एकदम इसका अलग ही वाइब आता है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छी खासी धूप थी, बहुत अच्छी खासी, इसीलिए मैं कैप लगाई हुई थी बिकॉज़ इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि मतलब मुँह जल जाए। अभी धीरे-धीरे गर्मी पड़ना शुरू हो गई, हवा भी चल रही थी लेकिन तेज़ धूप थी, बहुत ही तेज़, मतलब जला देने वाली। जितना मैं अंदाज़े से कह सकती हूँ कि पूरा रमज़ान अच्छे से गुज़रेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा गुज़रेगा, अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन ईद बाद गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी, अच्छी वाली जो होती है, मतलब गर्मी तो अभी भी पड़ रही है लेकिन मौसम अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन ईद बाद जो है प्रॉपर गर्म हवा चलना शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट टाइम कि आप अपना घूमना फिरना कर सकें, क्योंकि ईद बाद फिर ऑब्वियसली यू विल नॉट फील लाइक गोइंग आउट।
बहुत सारे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिल रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज फेस्टिवल, आर्ट फेस्टिवल। तो बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दिस वॉज सो प्रिटी, माई गॉड, दिस वॉज सो गॉर्जियस। इन्होंने ब्लॉक्स ऑफ वुड को यूज़ करते हुए ये बनाया एंड मतलब मैं तो देखती ही रह गई थी। रात के टाइम ये इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है, बट ऑब्वियसली मैं दोपहर के टाइम आई थी तो भी अच्छा लग रहा था ऑफ कोर्स, बट रात के टाइम बिकॉज उसमें फ्लोरेसेंट कलर्स भी इन्होंने यूज़ किए तो वो रात में थोड़ा झिलमिल झिलमिल होंगे तो उसका इफ़ेक्ट बिल्कुल अलग ही आएगा। यहाँ पे विंटेज कार्स इन लोगों ने रख रखी थी तो बड़ी अच्छी लग रही थी। ऑनेस्टली बताऊँ, दिल चाह रहा था कि चलाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली चलाने के लिए नहीं, ये जो है बस दिखाने के लिए थी तो उसको भी मैंने वीडियो में कैप्चर किया। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इस एरिया में बिकॉज़ नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी और एकदम न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड ऑब्वियसली आई हैव नेवर बीन टू दिस पार्ट ऑफ दुबई, सो ऑब्वियसली आई वाज एंजॉयिंग माय टाइम एंड दिस पार्ट इज़ क्वाइट बिग, मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पे। तो अभी शायद एक व्लॉग में तो मैं कुछ कवर कर पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, तो जब भी मैं नेक्स्ट जाऊँगी तो अलसीफ का मैं बाकी एरियाज़ भी कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि रात के टाइम जाऊँ ताकि आपको और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आए ओल्ड दुबई की, बिकॉज इट्स वेरी प्रिटी व्हेन यू विजिट इट ड्यूरिंग नाइट। कम रिमशा, हाय हाय। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा व्लॉग? बहुत अच्छा, और आप सब लोग देखें फरहीन का व्लॉग, और इनकी पोइट्री बहुत अच्छी है और मैं इनकी आवाज़ के साथ ऑब्सेशन हुई हुई है मुझे इनकी आवाज़ के साथ। थैंक यू सो मच। बिकॉज़ हम लोग आफ्टरनून में आए थे तो काफ़ी सारी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये था लाइव शो की एक एक्टिविटी जहाँ पे होनी थी। ये भी कोई लाइव शो होना था यहाँ पे भी, तो उसका एरिया था, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बैठने की जगह है। एज आई सेड आई वेंट इन द आफ्टरनून, तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी आफ्टर 7 o'clock, जब तक तो मैं निकल चुके होंगे। सो डेफिनेटली आई फील कि मुझे यहाँ पे रात में भी आना चाहिए। और तो दोस्तों, ये जगह जो इन लोगों ने बनाई है ये ख़ास बिल्लियों के लिए, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्लियों के लिए ख़ास जगह बनाई है इन्होंने। वो लोग यहाँ आती हैं, सोती हैं, लेटती हैं और फिर घूमती रहती हैं। एक बिल्ली मैडम तो यहीं पे हैं, ये देखिए, और एक इधर है, ये है शेर की मासी। जब भी मैंने देखा है कि मेरा प्लान होता है बाहर जाने का, उस दिन सूरज को ऐसे ही तेज़ चमकना होता है एकदम सर पे आके, मतलब कि उसको पता होता है कि आज मैं निकल रही हूँ घर के बाहर, तो उसको खूब तेज़ एकदम सर पे आके जो है डांस करना होता है। इतनी गर्मी हो जाती है, जैसे कि इस दिन हो रही थी, बहुत सख्त गर्म था, हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा, तो उससे थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग ने ये इस गली में घुसे हम लोग, और ये बड़ी एकदम वैसी जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं उस तरह की गली लग रही थी। ये देखिए, मतलब कि एंटर होते जाओ, मतलब ये पुराने ज़माने वाले फील्स आपको आएंगे इस गली में घुसने के बाद। एकदम पुराने ज़माने में जैसे पतली गलियां होती थी ना, आस पास के मकान होते थे। आई एम श्योर आपके नाना नानी के घर के पास आपने कहीं ना कहीं इस तरह की गलियां ज़रूर देखी होंगी।
5:30 बज गए थे और एज़ पर माई प्लान मुझे 6:30 तक निकलना था, तो मैं बस जल्दी जल्दी वीडियोस बना रही थी और मेरी फ़ोन की बैटरी भी बहुत लो हो रही थी। तो हम लोग ने ये भी सोचा था कि किसी कैफ़ेटेरिया में रुक के चार्जिंग भी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास चार्जर नहीं था। यस, ये सारे काम भी मैं करती हूँ लापरवाही वाले। तो इसके बाद बस हम लोग इस जगह वीडियो बना ही रहे थे कि हमें लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आए, और उसके बाद हम लोग जो स्पीड में भागे हैं, मतलब हमें देखना था प्रॉपर लाइव म्यूज़िक किधर से आवाज़ आ रही। तो जल्दी जल्दी भागते हुए हम लोग फाइनली पहुँचे। हाय। तो लाइव शो में 15 मिनट्स बैठने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए, जहाँ पे पिक्चर्स लिए अपने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत मज़ा आया रिमशा के साथ। एंड शी विल बी बैक आफ्टर ईद, तो हम और ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करेंगे दुबई की। एंड फ़िलहाल के लिए मुझे जल्दी निकलना था, तो ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ, बिकॉज़ मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है और अब जो है मुझे निकलना है यहाँ से, बिकॉज़ आई हैव टू गो बैक टू शारजा। एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। और अभी ये जो ओल्ड दुबई है, इसके बहुत सारे पार्ट्स आप सभी के साथ शेयर करने बाकी हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, बिकॉज़ इट्स सो ह्यूज कि सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय। रिमशा से बाय।